जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे विलोपन विधि द्वारा समीकरण हल करना। जैसा कि आपके पास दो समीकरण दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 11 और यहाँ दे रखा है x प्लस 7y इक्वल टू 4। विलोपन विधि ये कहता है x का गुणांक जो कि 3 है तो यहाँ पर भी x का गुणांक 3 ही होना चाहिए, मतलब किसी एक पद को आपको बराबर करना होगा। ठीक है, विलोपन विधि यही कहता है यदि यहाँ पे x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर भी x का गुणांक 3 ही होना चाहिए, और यदि यहाँ y का गुणांक 4 है तो यहाँ पर y का गुणांक 4 ही होना चाहिए। तो मतलब जो पहला समीकरण है इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं और ये दूसरा समीकरण है इसको हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 जो है उसका x का गुणांक 3 है, तो हम समीकरण 2 में कुछ ऐसा करेंगे जो x का गुणांक 3 हो जाए, जो कि हमारा दोनों बराबर होंगे और हम इसको घटा लेंगे जो कि हमारा y का मान निकल जाएगा आसानी से। तो अब हम दूसरे समीकरण में x के गुणांक को बराबर करते हैं। तो यदि हम समीकरण 1 में 1 से गुणा कराएं और समीकरण 3 में कुछ ऐसा आपको अंक सोचना है, कुछ ऐसा नंबर आपको लेना है कि गुणा कराने पर ये जो x का गुणांक है या y का गुणांक है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक या y का गुणांक आपको बराबर करना है। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि x का गुणांक यदि 3 हो तो यहाँ पर भी y का गुणांक 3 ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें एक समीकरण में आपको किसी एक को बराबर करना है। ठीक है, या तो आप x को बराबर कर सकते हो या तो y को बराबर कर सकते हो। तो अभी हम 3x को बराबर करें, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे अंक को गुणा कराएंगे, कुछ ऐसा अंक का गुणा कराएंगे कि ये जो x है वो 3x बन जाए। तो यदि हम समीकरण 1 में 1 का गुणा कराएं और समीकरण 2 में 3 का गुणा कराएं तो किस तरीके से होगा? तो समीकरण 1 में यदि आपका 1 का गुणा कराओगे तो यहाँ से आप लिखेंगे हल। क्लियर है? समीकरण 1 में 1 का गुणा कराओगे तो हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 11। मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है 1 से किसी भी अंक में गुणा कराने पर वही अंक हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि हम समीकरण 2 में 3 से कराएं तो 3 का गुणा x में कराएंगे तो हो जाएगा 3x प्लस और 3 का 7 में तो 7 3 का आपका हो जाएगा 21y इक्वल टू हो जाएगा 4 का गुणा 3 में कराएंगे तो हो जाएगा 12x, सॉरी 12 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण हमें नया प्राप्त हुआ है ये समीकरण आपका पहला था और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्योंकि समीकरण 2 आपका तो ये था, हम इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से हम समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। अब घटाने का तरीका क्या होता है, इस 3 के आगे प्लस है तो हम नीचे माइनस ले लेंगे। यहाँ पर 21 जो हमारा अंक है इसके सामने भी प्लस है तो नीचे हम माइनस ले लेंगे। 12 के आगे प्लस है तो माइनस ले लेंगे। क्या अगर जो यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 3x और यहाँ हो जाएगा माइनस 3x, तो ये वैल्यू आपकी कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अब देखेंगे यहाँ प्लस है 4y और यहाँ है माइनस 21y। तो अगर जो हम माइनस 21 में से 4 घटाएं तो आपका कितना हो जाएगा? 18 3 कितना होता है? 18 और 3 11 कितना होता है? 18 3 21 होता है। अब 18 17 होगा आपका, कितना होगा? 17 होगा। यदि आप माइनस 21 में से 4y घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 17, लेकिन ये कैसा होगा? माइनस का होगा, माइनस 17y हो जाएगा। क्लियर है? अब हम 12 में से 11 घटाएंगे, नहीं प्लस 11 में से माइनस 12 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका -1। कितना हो जाएगा बाबू? -1 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस और माइनस एक दूसरे के हो जाएंगे, प्लस होगा कितना? 17y इक्वल टू हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा? 17y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को और ध्यान से देखते हैं। ठीक है, हमें y चाहिए तो हम 17 को उधर भेज देंगे क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक 17 है और 17y गुणे के रूप में है। तो अगर जो हम बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बटे आपका आ जाएगा 17, जैसे हमने y का मान निकाल लिया। अब हमें x का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, y का मान अगले स्टेप से हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आपका मान हो 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, इसलिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 आपका यहाँ पे है। ठीक है, हम इसमें ये जो y की वैल्यू है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। किसके स्थान पे? y के स्थान पे। इस y के स्थान पे समीकरण 1 में हम ये y का मान रखेंगे। तो समीकरण जिसमें मान रखा जाता है पहले हम उसको क्या कर लेते हैं, उसको हम एक बार उतार लेते हैं। जैसा कि आप दे रखा है 3x प्लस 4y इक्वल टू दे रखा है 11। अब हम y के स्थान पे हम 1/17 रखेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3x प्लस यहाँ हो जाएगा 4 गुणे y के स्थान पे 1/17 और इक्वल टू हो जाएगा आपका 11। क्लियर है? अब देखो यहाँ से गुणे के रूप में है, कोई भी अंक कटने योग्य नहीं है, मतलब कोई भी अंक कटेगा नहीं। तो इसको हम ज्यों करते हैं वैसे ही उतार लेंगे। 4 का ऊपर में हो जाएगा 4, 4 बटे हो जाएगा आपका 17, क्योंकि 4 17 से कभी कटेगा नहीं। इक्वल टू हो जाएगा आपका 11। कितना हो जाएगा बाबू? 11 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? 3x चाहिए ना, तो आंकिक मान को एक साथ कर लेंगे। तो इधर अगर जो प्लस है तो अगर जो हम 4/17 को बराबर के उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा?
माइनस 4/17 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x इक्वल टू 11 माइनस 4 आपका हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? 4/17 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए अगला स्टेप जो हमारा होगा 3x इक्वल टू 11 गुड़े 17 माइनस 4/17। अब जो ये 17 का गुड़ा अगर जो आप 11 में कराएंगे तो आपका आ जाएगा 187 और माइनस 4 हो जाएगा और बटे आ जाएगा आपका 17। और ये जो 3x है ज्यों का त्यों आपका वैसे ही रहेगा। अब हम 187 में से 4 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा आपका 183। 183 बटे आपका हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? 183 बटे आपका आ जाएगा 17। और ये 3x ज्यों का त्यों रहेगा। अब हमें x चाहिए ना, तो हम 3 को अगर जो बराबर के उधर भेजेंगे तो आ जाएगा, यहाँ गुणे में तो उधर आ जाएगा भाग में, तो 183 और हो जाएगा 17 गुणे 3। कितना हो जाएगा? 17 गुणे 3, 17 3 आपका होता है 51, तो हो जाएगा 183 बटे 151। ठीक है, ठीक है, 17 3 51, सॉरी 17 3 कितना होता है? 51 होता है। क्लियर है? 17 3 कितना होता है? 51 होता है। 17 3 यहाँ हो जाएगा आपका 51। ठीक है, तो यक्स का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 183 बटे 51। तो हमने यक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त कर ली, जिसमें हमें यक्स की वैल्यू 183 बटे 51 मिला और वाई की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 1/17। कितनी प्राप्त हुई बाबू? 1/17। तो इस विधि से हम विलोपन विधि द्वारा हम यक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।